नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लगातार वीडियो सीरीज देख रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो उसी क्रम में अगला वीडियो देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? ठीक है, तो जो हमारा एससी और एसटी कैटेगरी के लिए सीट्स जो रिजर्व हैं आउट ऑफ 552 लोकसभा के अंदर, ये हैं 131। ठीक, ऑप्शन हमारा ए जो है ये यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासन काल के दौरान घटित हुआ? ठीक, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड का ये हमारा युद्ध है और इसमें जो 3 एंग्लो मराठा युद्ध है इसमें ये पहला था 1775 से लेके 1782 तक। ठीक, और ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ ये समाप्त हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? ठीक है, तो ये कोर्ट एक तरीके से आर्टिस्ट थे जहांगीर के। ठीक, मुगल काल में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे जो द्वैतवाद सिद्धांत है इसका अर्थ बेसिकली ये होता है कि दो भिन्न रूपों वाली एक स्थिति को निरूपित करने वाला एक सिद्धांत या शब्द कह लीजिए। ठीक है, और इसके जो प्रोपाउंडर थे ये मध्वाचार्य रहे। ठीक है, 1799 या 1200 के आसपास के टाइम पीरियड से आप इनको मान सकते हैं। तो ऑप्शन फिलहाल हमारे यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट होगा। निम्न में से कौन अक्षय ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का अगर हम एग्जांपल देखें इसमें तो ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, बाकी के ऊपर के 3 जो है ये रिन्यूएबल की कैटेगरी में है, बट न्यूक्लियर एनर्जी जो है रिन्यू नहीं की जा सकती। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना का वर्ष बताना है आपको, तो ये है हमारा 1936। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिल रहा है, किस देश ने अंतरिक्ष में स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? ठीक है, तो यहाँ पे ये मून के सरफेस पे इन्होंने ये जो है चावल की हार्वेस्टिंग की है चाइना ने। ठीक, अब समझ सकते हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी कहाँ तक जा रही है। और बाद में इसी सब को देखते हुए इन्होंने जो मार्स है हमारा, वहाँ के सरफेस की जो सॉइल है उसको भी टेस्ट वगैरह करना शुरू किया है टू हार्वेस्ट ऑन मार्स ऑल्सो। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? ठीक, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हमारा तो ई करेक्ट। ठीक, चूँकि आपका अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, मिजोरम लगता है, मणिपुर भी लगता है। ठीक, त्रिपुरा जो है ये नहीं लगेगा इस ऑप्शंस में। हाल ही में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में स्थित मकरू पुल का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो मकरू पुल का उद्घाटन किया गया था मणिपुर स्टेट में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम दर्ज की गई? ठीक है, तो अभी सेंसस वही वाला हम फॉलो कर रहे हैं 2011 का, और इसमें बिहार जो था ये लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट था, जिसमें कि इनकी जो टोटल लिटरेसी रेट थी वो 61.80 रही, जिसमें कि फीमेल की थी 51.5%। ठीक है, और मेल की वही थी 71.2%। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है इनमें से? ठीक है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की जाती है आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नागालैंड और मणिपुर की सीमा घाटी किस पर स्थित है इनमें से अगर हम देखें तो ये है हमारा जुकू वैली। ठीक, जुकू घाटी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह इनमें से क्या था? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? ठीक है, तो जैसे जैन धर्म में जो भी तीर्थंकर हुए जैसे टोटल 24, तो इनका कुछ ना कुछ सिंबल था। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि जो फर्स्ट थे ऋषभ नाथ, ठीक, उनका था क्या? बुल। और यहाँ पे अगर हम थर्ड देखें
तो इसमें इनका था ये हॉर्स, ठीक है। संभवनाथ इनका नाम था, ये भी ध्यान दीजिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखें, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म जो है डिवाइड हो गए थे फोर्थ काउंसिल जो हुई थी यहाँ पे, इसमें दो पार्ट जो हो गए थे हमारा, महायान और हीनयान, ठीक। ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है, ठीक है। तो हिरण्य वर्ड जो यूज हुआ है ऋग्वेद में, ये गोल्ड के लिए यानी कि सोना के लिए किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। तो ये प्रोविजन है ऑस्ट्रेलिया का, अनुच्छेद 108 में भारतीय संविधान में मिलता है आपको, ठीक। और अगर ऐसी कोई मीटिंग लोकसभा या राज्यसभा की जो है ना ज्वाइंट में बुलाई जा रही है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो करते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फिलहाल सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखें, खसरा निम्न में से किसके कारण होता है, ठीक है। तो मीजल्स जो होता है एक वायरल डिजीज है, वायरस से, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, हाल ही में इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया है। तो इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ था। तो जैसा इंडिया में भी कई सारी सिटीज़ हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज हैं, तो यहाँ पे लिवरपूल को हटाया गया है और रिकॉग्नाइज ये हुआ था 2004 में, ठीक। तो यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट है फिलहाल। हाल ही में एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो ये बुक यहाँ पे लिखी गई है अशोक लवासा जी के द्वारा, ठीक। ये कौन थे, तो ये फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रहे इंडिया के, फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, और बाद में इन्होंने अभी 2020 में इलेक्शन कमिश्नर का पद छोड़ के जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके वाइस प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभाला है, और उन्हीं की ये पुस्तक थी। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में आईएनएस तवर किस देश की नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में शामिल हुआ, ठीक है। तो ये नेवी डे सेलिब्रेशन था रशिया का, ठीक है। यहाँ पे ये सम्मिलित हुआ। ऑप्शन हमारा सी जो है दिस इज करेक्ट। देखिए अगला, देखिए हाल ही में पासियो डेल प्राडो और रेटिरो पार्क है ना, ये दो स्थल हैं जिनको यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में जोड़ा गया है। तो ये जो शहर है कहाँ पर स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो ये स्थित है आपके मैड्रिड में, ठीक है। और ये कैपिटल है किसकी, स्पेन की। ये ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में नासा ने बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, ये बेसिकली यूरोपा होता है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में देखिए ठीक लिखा हुआ है, ठीक। और तो इस पर पहले मिशन के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ अनुबंध किया है, ठीक है। तो ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी जो है स्पेस एक्स, एलन मस्क वाली, यहाँ पे इनके बीच हुआ है समझौता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द मल्टीपर्पज कन्वेंशन सेंटर एंड स्पेस एग्जीबिशन फैसिलिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, इन शिलोंग। तो बेसिकली एक कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे जो है शिलोंग में पूर्वोत्तर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र है, और इसका जो ये शिलान्यास किया गया अभी ये अमित शाह होम मिनिस्टर जी के द्वारा मेघालय शिलोंग के अंदर। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। उसको यहाँ हिंदी में देख लीजिए। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण जो है वो रेकमेंड किया था, और ये अभी खैर लागू भी है। तो मंडल कमीशन बेसिकली एक था, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीपी मंडल थे, उनके अध्यक्षता में एक कमीशन बना, और इन्होंने एक ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए अपना जो है रिपोर्ट दिया था 1980 में, ठीक। और इम्प्लीमेंट ये हुआ था 1992 से, जिसमें कि 27% आरक्षण की बात यहाँ पे हुई है, ठीक। अगला है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो सदस्य संख्या है 5। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना, ठीक है। तो यहाँ पे 16th स्टेट बना था नागालैंड हमारा 1963 में, ठीक। और 1 दिसंबर, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट है। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री अगर देखेंगे तो थाईलैंड जो है ये नहीं है। मैप में एक बार लोकेट करें। ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट है फिलहाल। अगला है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया में देखेंगे अगर ये हम, तो हमें जो कर्नाटक का हमारा स्टेट है यहाँ पर ये पहाड़ियाँ मिलेंगी। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखें, निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक। तो जैसे कुछ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं भारत सरकार, मतलब भारत में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके प्रोविजंस भी हैं। तो अगर हम देखें, जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं स्वायत्त हैं, स्वतंत्र निकाय हैं। तो हम जो ई ऑप्शन जो है इसको चूज कर लेंगे। अगला देखें, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक। तो भारत की जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें जो हमारे स्टेट इसमें कवर होते हैं तो ये टोटल हैं 5: असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे C जो है इसको चूज करेंगे। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में नेशनल इनकम कमीशन एक बनाया गया था, जिसका यहाँ पे जो चेयरमैन थे PC महालनोबिस थे, ठीक। और इसमें 2 सदस्य और जिनका नाम था, एक तो थे DR गाडगिल और एक V राव, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हमारा B जो है करेक्ट है। अगला देखिए कि 22 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय का उद्घाटन किसने किया, ठीक है। तो ये जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा ही किया गया था। B ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा। किस राज्य सरकार ने अपनी नई नीति जिसका नाम है इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV नीति 2021 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि दूसरों मतलब ऐसे समझिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो अन्य जो भी व्हीकल और भी माध्यम से चलते हैं उन वाहनों के बीच 2025 तक जो उनका रजिस्ट्रेशन हो वो 10% तक आ जाए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉलिसी लाई गई थी महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन हमारा D जो है करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है इनमें से, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन अगर हम देखें तो ये होता है लिवर यानी कि यकृत। B ऑप्शन करेक्ट है। भारत और किस देश के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक नई इमेजिंग तकनीक विकसित की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीम्स इन्वॉल्व थी इसमें इंडिया और फ्रांस की, ठीक। तो ऑप्शन हमारा तो फिलहाल ये करेक्ट है। और इसका जो पर्पस था इस इमेजिंग टेक्निक का, जो कि एक जैसे हमारा समझिए कि कोई फॉगी वेदर होता है ना, तो उस कंडीशन में जो एक एकदम से क्लियरर इमेज बन के आए ताकि वेदर फॉरकास्ट वगैरह अच्छा हो सके, तो इन सब पर्पजेस के लिए ये जो है तकनीक विकसित की गई है। अगला देखें, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एन इक्वलाइजिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो एक कोई भी तुल्यकारी उपग्रह जो होता है तो पृथ्वी की जो हमारी कह लीजिए रिवोल्यूशन पीरियड है 24 घंटा है ना, उसी के समान यहाँ पे वो गति करता है। तो इसका पीरियड 24 घंटे का हो जाएगा। ऑप्शन A करेक्ट है। निम्न में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएंगे यहाँ पे। ये 1979 से लेके 84 तक रहे, ठीक। और शंकर दयाल शर्मा जी भी थे 1987 से 92 तक, ठीक। और बाकी ये दोनों लोग कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। तो हम जो है यहाँ पे E ऑप्शन चूज कर लेते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है इनका हेडक्वार्टर है मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक। ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। 1982 में इसकी स्थापना किया था जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हमारा है इनके द्वारा। अगला देखें, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई थी 1948 में। ऑप्शन हमारा A जो है ये करेक्ट होगा। हाल ही में यूनेस्को ने भारत में स्थित धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। तो अब भारत में कुल विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या कितनी है ये बतानी है, ठीक है। तो धौलावीरा यहाँ पे शामिल किया गया। इसके बाद अब जो नंबर ऑफ साइट्स हमारी हो गई हैं टोटल जो हेरिटेज साइट्स हैं ये 40 हो गई हैं ना, 40। ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए ये डे ऑब्जर्व करते हैं हम 26 जुलाई को। ऑप्शन हमारा C करेक्ट होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता से संवाद के लिए माई गॉव पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। तो ये वाला पोर्टल लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ऑप्शन हमारा A करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा है? ठीक है, तो इंडियन ओशन की अगर हम स्टेबल और वार्म करंट की बात करें तो इसमें से जो मोजाम्बिक करंट है ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? ठीक है, तो जो हमारा साउदर्न आल्प्स माउंटेन है ये न्यूजीलैंड में है। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर की कह लीजिए अवसर की समानता प्रदान करता है? ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स में हमारे जो राइट टू इक्वालिटी वाले आर्टिकल्स हैं 14 के बाद से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 16 नंबर आर्टिकल जो हमारा है, दिस टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हम इसको चूज करेंगे। अगला देखें, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? ठीक है, तो जो हमारा पेंडुलम होता है, ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा पेंडुलम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इसके दो हमारे आवर्तकाल होंगे। ठीक है, एक पहला इधर आएगा मान लीजिए, ठीक, दूसरा इधर आएगा, तो ये 1 सेकंड इसके लिए 1 सेकंड इसके लिए, तो टोटल जो है इसका 2 सेकंड आवर्तकाल होता है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप देख लें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।